हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी में 6 सेमेस्टर में एक सिलेबस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा पहला है प्लांट टिश्यू कल्चर, कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो देखिए, इसके नाम से ही हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि कल्चर किया जा रहा है, वो भी प्लांट टिश्यू का। मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, और कल्चर करके उस प्लांट पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, ये था हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। अब उसमें हम लोग कौन कौन से पार्ट्स लेते हैं, जैसे कि हमारा है एंथर है। तो एंथर को जब हम लोग एंथर को लेकर के जब हम लोग कल्चर करेंगे तो और उसको हम लोग बोलेंगे एंथर कल्चर। पॉलन को लेके करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन कल्चर। एम्ब्रियो को लेके करते हैं तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। सेम सेल का सेल कल्चर, एंड आफ्टर कैलस का कैलस कल्चर। सब बात करते हैं कि कैलस क्या होता है। तो कैलस ये हमारा होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो पूरे फुल होल प्लांट में वो रीजनरेट कर जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्गन कल्चर। तो ऑर्गन कल्चर क्या होता है, कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट ऑर्गन सच एज रूट टिप्स, शूट टिप्स, लीफ, इमेच्योर पार्ट्स ऑफ फ्लावर etc। यानी बेसिकली ऑर्गन कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के किसी भी ऑर्गन का, जैसे कि रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया, लीफ हो गई, इमेच्योर फ्लावर का पार्ट हो गया, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एसेप्टिक कल्चर। तो एसेप्टिक कल्चर में क्या होता है कि एसेप्टिक से अब समझ सकते हैं कि यानी कि वो कल्चर जहाँ पे कंटामिनेशन नहीं है, यानी एसेप्टिक का मतलब ही होता है कि कंटामिनेशन फ्री। तो ये कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सबको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, फिर हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कल्चर। तो कह रहा है कल्चरिंग ऑफ सेल्स इन लिक्विड मीडियम इज़ नोन एज सस्पेंशन कल्चर। यानी हमारे दो तरह के कल्चर होते हैं, कल्चर मीडिया होती है, एक हमारा सॉलिड होता है और दूसरा हमारा होता है लिक्विड मीडिया। तो जो लिक्विड मीडिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर, और जो सॉलिड होता है उसको हम लोग सॉलिडिफाइड मीडिया बोलते हैं, फिर सॉलिडिफाइड कल्चर बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ऑक्सीन की। तो अब ऑक्सीन क्या है, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट में, जो कि प्लांट में रूट की इनिशिएशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में NAA हो गया, IAA हो गया, 2,4-D हो गया। साइटोकाइन्स की बात करते हैं तो साइटोकाइन्स क्या होता है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि शूट डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है के, और साथ में एपिकल डोमिनेंस के ब्रेकिंग में भी हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल में है हमारा काइनेटीन, G18 और ATC। साइटोकाइन्स को हम लोग कॉमनली जीरेटिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स प्लांट की। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक्स प्लांट, जो हर जगह यूज़ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लांट क्या होता है। तो एक्स प्लांट क्या होता है कि जो प्लांट से जिस पार्ट को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो जो आइसोलेटेड पार्ट है उसी को हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई स्टेम है, ये कोई प्लांट की स्टेम है, उसके ऊपर ये लीव्स निकली हुई हैं। तो ये जो लीफ है, तो इस लीफ को अगर हम लोग आइसोलेट करके इसका कल्चर कर रहे हैं, तो ये जो लीफ है यही हमारा क्या कहलाएगी, एक्स प्लांट कहलाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कैलस। तो वही कैलस वही है जो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होती है, जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो पूरे होल प्लांट में रीजनरेट कर जाती है। आगे हम बात करते हैं सब कल्चर। तो सब कल्चर क्या होता है कि जब हम एक जो कल्चर हमारा बना हुआ है, जब उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फ्रेश मीडियम में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब कल्चरिंग। ठीक है, और हमारा उसके बाद आता है पासेज टाइम। तो पासेज टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव सब कल्चर। यानी जब आप एक कल्चर से जब उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे फ्रेश मीडियम में, तो वो जो टाइम लग रहा है बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं पासेज टाइम। आगे है हमारा क्लोन। तो क्लोन वही होता है जो कि हमारे पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि कह सकते हैं आप जेरोक्स, क्लोन हो गया। आगे बात करते हैं टुटीपोटेंसी। तो टुटीपोटेंसी क्या है, एक एबिलिटी है या एक टेंडेंसी है रीजनरेशन की, जो कि हमारे प्लांट में होती है। ये प्लांट की सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, एबिलिटी है। आगे बात करते हैं मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम क्या होती है, ये हाईली एक्टिव सेल होती हैं जो कि जिनके पास डिवाइडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है।
यानी कि उनकी जो डिवाइडेंसी की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, वो काफ़ी हाई होती है। आगे बात करते हैं पैरासेक्सुअल हैबिटाइजेशन। तो ये क्या होता है, हैबिटाइजेशन बाय नॉन सेक्सुअल मेथड, इट इज़ नोन एज पैरासेक्सुअल हैबिटाइजेशन। एग्जांपल में प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। आगे हमारा है साइब्रिड, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। तो डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, जब हमारी सेल डिवाइड करके एकदम फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद में जब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है, तो जो पहुंच जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएटेड सेल है। यानी कि अब उसके पास में फर्दर डिवाइड होने की टेंडेंसी नहीं है, जितना उसको डिवाइड होना था वो उतना डिवाइड हो चुकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अब बात करते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल की। क्या डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि जब डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा अपने मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में पहुंच जाती है, मतलब कि दोबारा जब वो डिवाइड करने की टेंडेंसी उसके पास जब आने लगती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। आगे बात करते हैं री डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो री डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल की वो एक कैपेसिटी है, जिसमें कैपेसिटी है जिससे वो क्या करती हैं, न्यू ऑर्गन में या न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। आगे हम बात करते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ये क्या होता है, दीज आर फिनोटाइपिक वेरिएशन डिस्प्लेड बाय द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी ये क्या होता है, जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे जो हमारी जो प्रोजेनी आई, यानी जो हमारा प्रोडक्ट प्रोजेनी कह सकते हैं, यानी कि जो हमने एक्सपेंड करने का जो प्लांट डेवलप किया है उसमें और जो हमारा पेरेंट प्लांट था, जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। आगे बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये क्या है, देख सकते हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन प्लस जेनेसिस यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन। सिमिलरली वही सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं फ्रॉम सोमेटिक सेल। आगे बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस। ये क्या है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट्स। और फिर है साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है, a somatic hybrid in which nucleus is derived from one parent and cytoplasm is derived from both the parents, this is known as hybrid। मतलब मान लीजिए कि आपके पास दो सेल्स हैं, एक ये और एक ये, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब हम लोग हाइब्रिड करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो इस सेल का सिर्फ न्यूक्लियस और दोनों सेल के जब साइटोप्लाज्म मिल के जब हमारा जो नई प्रोजेनी बनेगी, तो बन रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग जो बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। एक बार फिर से, दो सेल्स हैं, इसके पास भी इसका न्यूक्लियस है, इसके बाद इसका न्यूक्लियस है। जब इन दोनों को हम लोग मिलाने के बाद में जो हमारा नया प्रोजेनी बन रहा है, यानी जो नया जो नया प्रोजेनी बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे, जिसके पास दोनों सेल का साइटोप्लाज्म है और एक सेल का न्यूक्लियस है। ओके, आगे बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड। इट इज़ नोन एज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउन गाइल डिसीज इन प्लांट। इट इज़ फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।